हेलो स्टूडेंट्स, आज के एजुकेशन गाइड में मैं धर्मिष्ठा आपको वेलकम करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 5th का इंग्लिश ग्रामर देखेंगे जो हमारा आगे किया हुआ था और अभी सेकंड का जो बाकी है वो हम करवाएंगे। तो बाकी का स्टार्ट करते हैं। नाउन्स दैट नेम आइडियाज़ क्वालिटी एंड फीलिंग्स। जैसे कि कोई आइडिया है, कोई क्वालिटी है या फीलिंग्स है, उसे हम महसूस कर सकते हैं पर टच नहीं कर सकते, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। जैसे कि फ्रेंडशिप, ऑनेस्टली, हैप्पीनेस, यहाँ पे उसके बारे में हमें बताया गया है और इसी के बारे में हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन H गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ नाउन्स, सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमॉन्ग देम। यहाँ पे हमें थोड़े जो दिए हुए शब्द वहाँ पे हमें ढूंढना है कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि सॉरो यानी हमें दुख होता है, कुछ महसूस होता है कि हमें अच्छा नहीं लगा वैसा, तो वो हम टच नहीं कर सकते। किसी को दिलासा दे सकते हैं पर टच नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, एंगर, ग्रीफ, डिस्पायर, होप, टॉलरेंस, ये सब है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाकी तो जो है जैसे कि लैंटर्न जो आती है, लाइट आती है, फिर है पॉर्क्यूपिन, ट्रैक्टर, कंटेनर्स और चौक, ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम छू भी सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो वाले। फिर है आई, चेंज द वर्ड्स इन रेड इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे जो रेड अक्षर से लिखे हैं, यहाँ पे सिंपल रेड कलर से लिखा हुआ है, उससे हमें नाउन में कन्वर्ट करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। तो यहाँ पे लिया है दी courageous soldiers move ahead, everyone praised them, everyone praised the soldiers for their। तो courageous है तो उसका हम courage लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे kind दिया हुआ है तो उसका हम kindness लेंगे। patient है तो वहाँ पे patience, lazy तो laziness, gentle gentleness, इस तरह से। J है tick the correct abstract nouns from those गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है, वहाँ से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढ के उसके ऊपर टिक करना है। माई टीचर गिव मी ए गुड पीस ऑफ एडवाइस, द डिटेक्टिव्स ब्लैंक हेल्प हिम सॉल्व द केसेस। तो इंटेलिजेंस, ब्लैंक ऑलवेज हैज़ अ फॉल, प्राइड, बीरबल्स ब्लैंक मेड हिम फेमस इन अकबर्स किंगडम। तो विजडम, सुभाष चंद्र बोस सो ग्रेट ब्लैंक एंड फाउट फॉर हिज कंट्री। तो पेट्रियटिज्म, ब्लैंक इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी। नेक्स्ट है के फिल इन द ब्लैंक, वर्ब है उसका हमें एब्स्ट्रैक्ट करना है, जिसमें वर्ब नहीं दिया वहाँ पे वर्ब करना है। अराइव है तो उसका अराइवल, चॉइस है तो उसका चूज़, और जहाँ पे वर्ब दिया हुआ है वहाँ पे वर्ब लिखना है, उसके सामने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, और जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हुआ है उसका वर्ब करना है। तो यहाँ पे वर्ब दिया नहीं हुए तो यहाँ चूज़ आएगा। इन्विटेशन है उसका वर्ब इन्वेंट आएगा, सॉरी इन्वेंशन, तो उसका इन्वेंट आएगा। इन्वेड है तो उसका इन्वेशन। डिफेंड तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिफेंस, यहाँ पे वर्ब नहीं दिया। तो डिपार्चर है तो उसका डिपार्ट आएगा, डिपार्ट। डिस्कवर तो डिस्कवरी, डिस्ट्रिब्यूशन है तो उसका डिस्ट्रिक्ट। फिर यहाँ पे प्रिवेंशन दिया हुआ है तो वहाँ पे प्रिवेंटेड, इंटरफियर दिया हुआ है तो इंटरफ्रेंस। फिर है एल, यहाँ पे भी उसी तरह से हमें करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में लिखना है। परमिट है उसका परमिशन आएगा, अराइव है उसका अराइवल आएगा, हेट है तो वो ऐसे कि ऐसा ही आएगा। यहाँ पे फ्री दिया है तो फ्रीडम आएगा। फिर यहाँ पे लॉन्ग और वाइड है तो लॉन्ग है उसका लेंथ हो जाएगा, वाइड है उसका विड्थ हो जाएगा। एक्साइट है तो एक्साइटमेंट। पॉसेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन, ये शो करता है बिलोंगिंग या जो किसकी ऑनरशिप है वो दर्शाने के लिए हमें इस तरह का निशान बनाना पड़ता है, जिसे हम अपोस्ट्रोफिस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस दिया है, टू सिंगुलर नाउन्स ऐड
एंड एपोस्ट्रोफिस एंड एस, यानी यहाँ पे दिखाया गया है डॉग्स फूड, किसका खाना है, तो डॉग का है, तो डॉग का खाना दिखाने के लिए हमें ये निशान बनाना पड़ता है ये, और एस लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे भाई का फुटबॉल है, तो ब्रदर्स लिखा है, तो यहाँ पे हमने एपोस्ट्रॉफी करके एस लिखा है। इस तरह से हमें जिसी की भी ऑनरशिप होती है वो दिखाना पड़ता है। आगे हम एक्सरसाइज में देखते हैं। एम है एपोस्ट्रॉफिस वेरेवर रिक्वायर इन द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ पे टीचर्स लिखा है, तो हम टीचर्स आर के बाद यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे फादर लिखा है तो हम यहाँ पे एक निशान बनाएंगे एपोस्ट्रॉफी का। फिर वुमन है तो वुमन्स लिखेंगे, यहाँ पे वुमन्स लिखा है वहाँ पे भी निशान बनाएगा। यहाँ संजय लिखा है तो उसके बाजू में ऐसे ही निशान बनाना है। यहाँ बॉय लिखा है तो बॉय के बाजू में भी यहाँ पे निशान बनाएंगे तो बॉयज़ हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हरजिंदर, फिर है प्रजितास, इस तरह से हमें एपोस्ट्रॉफी करना है। जहाँ पे रिक्वायर होती है उस तरह से हमें इस तरह लिखना है। यहाँ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी हार्ड वर्ड्स है तो ज़रूर से लर्न कीजिए। क्वेरी है तो कमेंट में बताइए। आगे का चैप्टर फिर से जब स्टार्ट करेंगे तब मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।